आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टर्स। हम पढ़ेंगे कि स्टार्टर्स डीसी मोटर में स्टार्टर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और स्टार्टर्स होता क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि स्टार्टर्स क्या होता है। तो स्टार्टर्स क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इंक्रीजेज स्टार्टिंग टॉर्क। तो किसी भी मोटर में अगर हम स्टार्टर लगा देते हैं तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देता है, मतलब स्पीड को बढ़ा देता है। तो इसीलिए हम डीसी मोटर में भी क्या होता है, हम स्पीड को हमें बढ़ाना होता है, उसके टॉर्क को इंक्रीज़ करना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पक्का आता ही आता है कि स्टार्टर क्या होता है, क्या हमारी जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट है, अगर नहीं तो कौन सा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्टर या नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर। सेम टॉपिक एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर पूछ सकते हैं या रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्टर के नाम से भी पेपर में आ सकता है, या पूछ सकते हैं व्हाई इज़ इट यूज्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है? सबसे पहले स्टार्टर अगर आपसे कोई भी पूछा, जैसे हम स्टार्टर 5 स्टार्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें 2 स्टार्टर्स डीसी मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर आएगा, और बाकी के 3 स्टार्टर्स जो हैं वो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में पढ़ेंगे हम। स्टार डेल्टा स्टार्टर, DOL स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो कहीं पे भी अगर पूछा जाए स्टार्टर क्या होता है और स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपने ये सेम चीज़ लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी। क्या होता है कि जब हमने मोटर को स्टार्ट किया तो उस टाइम जो वायर की रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ऑलमोस्ट 1 ओम, और जो करंट होता है, स्टार्टिंग करंट होता है, वो कितनी होती है, स्टार्टिंग करंट तो निकाल लोगे आप, ठीक है। सप्लाई कितनी आ रही है? सप्लाई आ रही है आपकी 220 to 230 वोल्ट आ रही है। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्ट क्या होगा, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट जो है रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, मच लेस देन 1 ओम, ठीक है, और सप्लाई 220 से 230 ही आ रही है। तो करंट कितना होगा? करंट होगा V बाय ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I क्या होगा, V बाय आर। तो I क्या होगा, V बाई आर। V है हमारा 220 वोल्ट मान लीजिए, मैंने माना, और 1 ओम से रेजिस्टेंस कम है, मान लो मैंने 0.9 ले लिया, तो ये कितना आएगा, 220 बाई 0.9, ये आएगा आपका 244.44 एम्पियर्स, कह लो अप्रॉक्सीमेटली 245 एम्पियर्स, जो कि बहुत ज़्यादा करंट है। इतना करंट क्या होगा, हमारी मोटर को ख़राब कर सकता है। तो हम इसीलिए स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं कि स्टार्टिंग में जो इन रश ऑफ करंट है, इन रश ऑफ करंट मतलब जो बहुत ही हाई करंट जा रही है हमारी सर्किट से मोटर में, तो उसकी वजह से हमारा मोटर सड़ सकता है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकती है, वाइंडिंग्स जल सकती हैं। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टर क्या है, एक तरह का बेसिकली आप ना इसमें रेजिस्टेंस का ऐड ऑन करते हो, स्टार्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से स्टार्टर्स क्या है, जब आप स्टार्टर कहीं पे लगाओगे करते हैं, ठीक है। जब आप स्टार्टर्स लगाओगे तो क्या होता है, बेसिकली हमारे स्टार्टर्स जो होते हैं ना, उसके अंदर ऐसे 3-4 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, हर एक की वैल्यू अलग है, ठीक है। ये मान लो R1, ये R2, ये R3 एंड दिस वन इज़ R4, ठीक है। तो जब ये रेजिस्टेंस मान लो यहाँ से आपकी करंट गई, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट के चलने में बाधा डालता है। तो इसने थोड़ी करंट कम करी, आगे और करंट कम करी, आगे और करा और कम करा, फाइनली जब हमारा हैंडल यहाँ पे आ जाता है तो ये हो जाता है रन पोजीशन में, मतलब मोटर ने यहाँ पे इस स्पीड तक आते आते मोटर को 75% रेटेड स्पीड, 75% रेटेड स्पीड क्या है, जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, 120 F/P। सिंक्रोनस स्पीड जब मोटर को इसके इस स्पीड के जब 75% हो जाता है तो मोटर रन पोजीशन पे पहुंच जाता है, और मोटर हमारा स्टार्टर जो है वो सर्किट से कट आउट हो जाता है और मोटर हमारा घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। और इस स्टार्टर में हमारे 2 डिवाइसेस भी लगे होते हैं, एक होता है NVC, नो वोल्ट कॉइल जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है OLC। तो इसका फुल फॉर्म है ओवरलोड कॉइल।
नो वोल्ट कॉइल क्या काम करेगा, जब भी मान लो आप जब यहाँ से सप्लाई दे रहे हो तो जो सप्लाई है, जब भी वोल्टेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टार्टर के अंदर, अगर सप्लाई हमारी 220 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है या क्या हो रहा है हमारा सप्लाई कम आ रहा है, तो वो क्या होगा, नो वोल्ट कॉइल के ऐसे 2 प्लंजर्स से होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसके ऊपर हमारे ऐसे वाइंडिंग्स की होती है एंड यहाँ पे इसके 2 प्लंजर्स होते हैं। ये क्या करेगा अपने प्लंजर्स को, सॉरी ऐसे होगा, ये क्या करेगा अपने प्लंजर्स को, अगर सप्लाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्लोज कर लेगा, मोटर में आगे सप्लाई नहीं जाएगी, मोटर चलने से बच जाएगा। सेम ऐसी ओवरलोड, इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड का मतलब होता है करंट ज़्यादा जाना, तो जब करंट ज़्यादा जाएगी, करंट हमारी एक प्री डिफाइंड वैल्यू से, मतलब एक लिमिटेड वैल्यू से जब भी ऊपर जाए, जो हम चाहते हैं उससे ऊपर जाए, तो ये क्या करेगा, ये कॉइल जो है अपने प्लंजर्स को क्लोज कर लेगा और फिर नो वोल्ट कॉइल के और इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा कि नो वोल्ट कॉइल भी अपने प्लंजर्स को, स्विचेस को क्लोज कर ले और मोटर में सप्लाई आने से बच जाएगी, जिससे मोटर हमारा जलने से बच जाएगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही था कि स्टार्टर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं।